हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मूवी 1.000001 एक्सप्लेन चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वजीसेक ने चसिंगसे के ऊपर अटैक कर दिया होता है और जब वजीसेक के बंदे चसिंगसे को मारने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पे एल्डर तियान्यू आ जाते हैं। एल्डर तियान्यू बोल रहे होते हैं, जियान तियानजिंग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे माउंटेन प्रोटेक्शन एरिया को तोड़ने की। तियानजिंग बोल रहा होता है, तियानो तुम मुझसे 1 to 1 बात कर सको को इसके काबिल नहीं। आज यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। मेरा बेटा तुम्हारे चसनसेट में मारा गया और आखिर तुम लोग क्या कर रहे थे? क्या तुम्हारे पास में कोई एक्सप्रेशन भी है? इसको लेके तियान्यो बोल रहा होता है, तुम्हारा बेटा वशवांग, अगर उसने न फाइट करी होती तो हम उसको बचा लेते, लेकिन उसने एक लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा और इसी वजह से हमारे पास में कोई भी हक नहीं था इंटरफेयर करने का। तुम्हारा बेटा मरा, उसमें पूरी की पूरी उसकी गलती है। तुम यहाँ पे उसके लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। तियानजिंग बोल रहा होता है, तुम लोगों की बातें सुनकर लग रहा कि तुम उस मर्डर को ना हमारे हवाले नहीं करोगे। गुयन बोल रहा होता है, नहीं हम नहीं करेंगे। तभी जो तियानजिंग होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है, लेकिन गुन अपने वर्ल्ड ड्रैगन टेक्निक को यूज करते हुए तियानजिंग को पकड़ लेता है। तियानजिंग बोल रहा होता है, लगता है मास्टर गुन ने अपने 5 एलिमेंट टेक्निक को ना मास्टर कर लिया है। गुन बोल रहे होते हैं, हम दोनों ने बचपन से साथ में कल्टिवेट कराए, हम कभी इतने से दोस्त तो नहीं रहे, लेकिन हमारे बीच में कभी दुश्मनी भी नहीं हुई। क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर करने के लिए तैयार हो? बस तुम इस एक बार के लिए नायंग मास लकी अरमानी को छोड़ दो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हारे इस फेवर को ना जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और जब भी हो सकेगा हम तुम्हें तुम्हारा फेवर ना जरूर रिटर्न करेंगे। जानसिन बोल रहा होता, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम लकी अरमानी को छोड़ते? क्या मास्टर, अगर आप किसी भी चीज में मुझसे फेवर मान लेते ना तो शायद मैं कर देता, लेकिन मेरे बेटे को मारने वाले के ऊपर फेवर ना मैं नहीं कर सकता। गोइन बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था जिंदा रहने का, लेकिन लगता है कि तुम्हें जिंदा रहने का ना कोई भी शौक नहीं। ठीक है, फिर मुझे मार करना तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। यह बोलते वह अपने ड्रैगन का यूज करते हुए बहुत ही बार ब्लास्ट कर देते हैं। चसनसे के बंदे बोल रहे होते, आज तक हम लोगों ने अपने मास्टर के सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट टेक्निक के बारे में सुना था, पर आज पहली बार देख रहे हैं कि आखिर टेक्निक ना कितनी टेरिफाइंग और आखिर यहाँ पे क्या कर सकती। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, वो तियानजिंग तो हमारे मास्टर गुके सामने ना कुछ भी नहीं कर पाया, उसके लिए तो अपनी बॉडी को हिलाना भी ना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। फिर जैसे ही वहाँ पे धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि तियानसिंग को कुछ भी नहीं हुआ होता। हंसते हुए तियानसिंग बोल रहा होता है, तुम लोग तो बहुत ही फुदक रहे थे, किसने कहा कि तुम्हारे एक अटैक से मैं मारा गया? शॉक्ड होते हुए गुन बोल रहा होता, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? तियानसिंग ने गोल्डन बॉडी को मास्टर कर लिया। तभी तियान्यू बोल रहा होता, आखिर इन्फिनाइट गोल्डन बॉडी होती क्या है? गोन बोल रहे होते, लेजेंड्स के हिसाब से गोल्डन बॉडी टेक्निक ना अलग अलग लेवल होते हैं और इसने गोल्डन बॉडी टेक्निक का सबसे हाईएस्ट लेवल रीच कर लिया है। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अभी इसको नहीं हरा सकते। तभी जो तियानजिंग होता है वह उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जो कि बहुत सारे डिसाइपल्स को खत्म करते हुए गुन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी गुन खुद को बचाने के लिए वाटर बे बनाता है, लेकिन उस अटैक के हिट करते ही गुन दूर जा गिरता है। तियानसिन बोल रहा होता है, गुन अगर तुमने अभी भी लकी अरमानी को मेरे को नहीं सौंपा ना तो तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। तभी वहाँ पे लकी आते हुए बोल रहा होता है, आजकल ना कुछ कुत्तों ने कुछ ज्यादा ही बौंकना स्टार्ट कर दिया है। आजकल वो इतना बौंक रहा है कि अपनी औकात ही भूल चुके हैं। किस कुत्ते ने मेरा नाम पुकारा? तभी एल्डर तियानजिंग को बताता है, मास्टर यही है लकी अरमानी जिसने कि हमारी यंग मास्टर को मारा। जीते हुए तियानजिंग बोल रहा होता है, कमीने करके तूने मेरे इकलौते बेटे को मार डाला, अब मैं तुझे वहाँ पे भेजने वाला हूँ जहाँ पे तू देव करता है। यह बोल तो लकी के वो बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, पर लकी भी उसके अटैक को काफी इजीली रोक देता है। तियानजिंग बोल रहा होता है, क्या तुमने मेरे अटैक को रोक लिया तो बहुत ही कमाल की बात है। लगता है कि तुम मरने से पहले ना कुछ देर तक स्ट्रगल करके मरोगे। लकी बोल रहा होता है, तुम्हारे पास में स्टैंक तो है नहीं, लेकिन तुम बकवास ना बहुत अच्छी कर लेते हो। यह बोलते हुए लकी तियानजिंग को बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है, पर हंसते हुए तियानजिंग बोल रहा होता है, तुम्हारे पंच है ना मेरे को गुदगुदी फील हुई। अगर तुम ऐसे ही पंचेस मारने वाले हो तो मेरे पीठ पे मारना। वही लकी सोच रहा होता है, मेरा अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, लगता है कि मेरे को अपने अटैक की पावर ना बयानी पड़ेगी। यह बोलते हुए लकी अपने स्वर को फेंक देता है। तियानसिन बोल रहा होता है, अभी तो फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई, तुमने गप करने का सोच लिया। मेरे को नहीं लगा था कि तुम इतने छोटे दिल के होगे कि तुम इतना इजीली हार मान लोगे। तभी जो लकी होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ में तियानजिंग के पीछे आ जाता है और उसको लगातार पीटना स्टार्ट कर देता है। तियानजिंग भी सोच रहा होता है, इसकी स्पीड और इसकी स्टैंड इतना ज्यादा कैसे बढ़ गई। इन्फिनाइट गोल
डन बॉडी होने के बाद भी ना मेरे को इसके पंचेस की पावर फील हो रही है। तभी लकी उसको बहुत ही खतरनाक पंच मारते हुए उसको जमीन में डाल देता है। टिया सिंह बोल रहा होता है, आखिर तुम कौन सा मसल आर्म यूज कर रहे हो? कभी तुमने मेरे को ताजी का यूज करते हुए मारा और वहीं कभी रेगुलर मसल आर का। लकी बोल रहा होता है, हाँ मेरे को ताजी आती है और तुमने पहले ये टेक्निक ना इसी वजह से नहीं देखी क्योंकि मैं ताजी क्लैन की ताजी को ना पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया है। मैं तो क्या अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल सा ताजी क्लैन का बंदा भी होता ना तो भी वो तुम्हें काफी इजीली हरा देता। वही खुश होते हुए गीन बोल रहा होता है, मार्शल लकी ने तियानजिंग को हरा दिया। तियानी भी बोल रहा होता है, मेरे को लगा था कि मार्शल लकी अमाइना इतने स्ट्रांग होंगे। तभी जो तियानजिंग होता है वो अपने पास से सील ऑफ कर उसको बाहर निकाल लेता है और लकी को फॉर्मेशन में कैद कर लेता है। टिया सिंह बोल रहा होता है, मेरे को पता है कि मेरे बेटे का सील ओइकस तुम्हारे पास है, इसी वजह से मैंने अपने सील ओइकस का यूज करते हुए तुम्हें अपने फॉर्मेशन में कैद कर लिया। अब जल्दी तुम इसके नीचे दब के मारे जाओगे। तभी वो जियांग होती है, वो तियाजिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जियांग बोल रही होती है, कमीने का कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मैं मास्टर के ऊपर अटैक करने की। तभी वो तियांज सिंह होता है, वो जियांग को एक थप्पड़ के साथ में दूर फेंक देता है। टिया सिंह बोल रहा होता है, जब यहाँ पे दो बहुत ही पावरफुल मास्टर्स आपस में फाइट कर रहे हो ना तो तुम ऐसे कमजोरों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। वहीं चीते हुए लकी बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मैं लोगों को मारने की। फिर लकी अपने स्वर को बुलाते हुए सील ऑफ का उसको तोड़ देता है। शॉक्ड होते हुए तियानजिंग बोल रहा होता है, यह क्या मजाक चल रहा है? इस बच्चे ने अपने पावर का यूज करते हुए सील ऑफ का उसको इतना इजी तोड़ दिया। यह मेरे पूरे क्लन का सबसे बड़ा ट्रेजर था। एक बच्चे के हाथों इतना कमाल का ट्रेजर ना बर्बाद नहीं हो सकता। जीते हुए तियान सिंह बोल रहा होता है, आज या फिर तो तुम या फिर तो मैं, हम दोनों में से ना कोई एक ही बचेगा। कमीने का कि तुमने मेरे बेटे को मार डाला और मैं क्लन के सबसे बड़े ट्रेजर को डिस्ट्रॉय भी कर दिया। एक ही दिन में तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। अगर आज मेरे को मरना भी पड़ा ना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मार के मरूंगा। यह बोलते हुए अपनी सबसे स्ट्रांगेस्ट टेक्निक को यूज कर लेता है और बहुत ही स्पीड के साथ में लकी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लकी बोल रहा होता है, तुम्हारी स्पीड ना अभी भी काफी स्लो है और क्योंकि तुम्हारी बेस्ट टेक्निक है इसी वजह से तुम्हारा ना मेरे सामने कोई भी चांस नहीं। यह बोलते हुए दोनों अपने स्वर्ड्स को टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है। तभी जो लकी होता है वह खास अपने घुटनों में बैठ जाता है। तियानजिंग को लग रहा होता है कि वह जीत गया, लेकिन जैसे ही वह नीचे देखता है तो उसकी आधी बॉडी अलग हो चुकी होती है और वहाँ पे गिर के तियानजिंग मर जाता है। मरते हुए तियानजिंग बोल रहा होता है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं मरा गया, वो भी एक कैसे बच्चे के हाथों जो कि मेरे बेटे की एज का था। वहीं खुश होते हुए गुन बोल रहा होता है, मास्टर की तो कमाल के है, जितना मैं सोच भी नहीं सकता ना यह उससे ज्यादा पावरफुल है। वहीं से के सारे बंदे तियानजी को वहां से लेके चले जाते हैं। एल्डर तियान्यू बोल रहे होते हैं, मास्टर क्या हम इनको मार डाले? गुन बोल रहे होते हैं, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं। वजीर से ऑलरेडी अपने यंग मास्टर को तो खो ही चुका था, अब इसने अपने मास्टर को भी खो दिया। अब यह एक ऐसा बन चुका है जो कि बिना सर पाव के चल रहा है और अब इनके सेक्ट में ऐसा कोई भी नहीं जो कि हमारी दिक्कतें खड़ी कर सके। जहाँ तक मुझे पता है वे खुद को रिबिल्ड करने का पावरफुल बनने का ट्राई करेंगे, लेकिन भले यह कितना ही ट्राई क्यों ना करे, लेकिन यह पहले की तरह ना हमारे अपोनेंट नहीं बन सकते। आज सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर यह कम से कम ना हमसे ज्यादा साल पीछे हो गए और यह सब कुछ हो पाया है सिर्फ और सिर्फ मजला की अरमानी की वजह से। वैसे भी जो बुलसाई के लोग थे नए काफी एरोगेंटली बिहेव करते थे, इनका खत्म होना हमारे लिए बेहतर ही है। लकी बोल रहा होता है, मैं जा रहा हूँ ओरा गैदरिंग एरिया के अंदर कल्टीवेट करने के लिए। मैं चाहूंगा कि मेरे को देर के लिए कोई भी डिस्टर्ब ना करे। गुन बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। लकी को वहाँ जाते हुए देख के अलेथिया न्यू बोल रहे होते, हम लोगों ने ना बिल्कुल सही इंसान के ऊपर बैट लगाई थी। आज इनकी वजह से हम लोगों ने एक बहुत ही बड़े दुश्मन को हरा दिया। गोइन बोल रहा होता है, जो मास्टर लकी और मानिए ना उनके किस्से में मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत कुछ लिखा हुआ है। यह बहुत कुछ अचीव करेंगे तो अभी यह बहुत कुछ खोएंगे भी। एक बात कंफर्म है कि इनके साथ में रहने वालों को ना बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि भले इनके साथ में कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन यह एक ऐसी स्टेज में पहुंचेंगे ना जहां पे ह्यूमैनिटी में कोई भी नहीं पहुंच पाया है। आगे जो लकी होता है वह हो रहा गैदरिंग एरिया में आके कल्टीवेट करने लगता है और वह जियांग को एक पिक खिलाया जाता है रिकवर करने के लिए। लकी बोल रहा होता है, यह बात सच है कि मैं इस फाइट के अंदर ना काफी ज्यादा घायल हो गया और मैं काफी लंबे टाइम से अपने परफॉर्म को यूज भी कर रहा हूँ, पर कमाल की बात तो यह है कि इस चीज का ना मेरे ऊपर कोई बैकलेस नहीं आया। जहाँ तक कि जो मेरी स्ट्रेंथ थी ना पहले के मुकाबले
मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी लकी अपना आई खोलते हुए बोल रहा होता है, मैं जल्दी ब्रेक करके ना 3rd लेवल पे पहुंच जाऊंगा। फिर जैसे ही लकी पृथ्वी को करने के लिए जान लगाता है, वो अपनी स्पीचर्सी में पहुंच जाता है। लकी बोल रहा होता है, ए पर बॉडी के लेवल 3 तक पहुंचते ना मैंने खुद का स्पीसी भी क्रिएट कर लिया है। यह बात तो काफी अच्छी है कि अब मैं यहाँ पे आके ना कल्टिवेट कर सकता हूँ और बाहर की दुनिया के मुकाबले यहाँ के टाइम को ना मैं अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 साल तक कल्टीवेट कर लूँ ना तो बाहर की दुनिया के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन होगा और इतना काफी होगा गोल्डन कोरिलन तक पहुंचने के लिए। एक बार मैं गोल्डन कोरिलन में पहुंच जाऊं, फिर मैं अपनी फैमिली के एंसेस्ट्रल टॉम को ओपन करूंगा। मुझे उसके अंदर एंटर करके देखना है, ना कि आखिर उसके अंदर ऐसी भी क्या चीज है जिसके अंदर इतनी एनर्जी है कि सिर्फ और सिर्फ एक हल्के से क्रैक के अंदर उसने पूरी की पूरी जगह पे एनर्जी से भर दिया। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि हमारे एंसेस्ट्रल टॉम में जो भी चीज है ना उसका वास्ता माउंट आई से है। अभी इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स है जिसको मेरे को पता लगाना है। सबसे पहले तो एंसेस्ट्रल टॉम, उसके बाद माउंट आई और फिर मुझे यह पता लगाना है कि आखिर जो यूरी की बॉडी के अंदर जो स्पीड है वह अच्छी है या फिर बुरी और आखिर वह करना क्या चाहती है। तभी लकी के स्पीचर्सी के अंदर यूरी की स्पीड आ जाती है। स्पिरिट बोल रही होती है, मेरे को लगा ही नहीं था कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांगेस्ट टेक्निक है तुम्हारे पास में होगी। तभी लकी बोलता है, आखिर मैं स्पीचर्सी के अंदर तुम कैसे आई? स्पिरिट बोल रही होती है, मैं यहाँ पे इसी वजह से आई क्योंकि